चला, तुमचं एकदा स्वागत आहे सगळ्यांचं सदैव क्लासेसमध्ये. पुढे एक लोकभारतीची दुसरी इकाईमध्ये कविता है छापा, बरोबर. ओम प्रकाश आदित्य ने लिखा हुआ है. तर काय म्हणणं त्यांचं बघूया. त्यांचा जन्म झाला 1936चा, मृत्यू 2009चा, भोपाळ मधला, जन्म आहे गुरुग्राम हरियाणाचा. एक छान असे कवि आहे बघा. तो हे जे पद्य है तो क्या लिखा है इस पद्य में देखिए. तो प्रस्तुत हास्य व्यंग कविता में कवि ने, देखो, प्रस्तुत हास्य व्यंग कवि ने आयकर विभाग के छापे के माध्यम से आम आदमी की आर्थिक स्थिति, छापा मारने वालों की कार्यप्रणाली को दर्शाया है. कवि द्वारा किया गया छापे का वर्णन व्यंगात्मक हास्य उत्पन्न करता है. काय दिलं बघा, इतकं सुंदर असं त्यांनी दिलेलं आहे. एक व्यंग कविता आहे ही बघा. मेरे घर पर छापा पड़ा, मेरे घर पर छापा पड़ा, छोटा नहीं बहुत बड़ा. वे आए घर में घुसे और बोले सोना कहाँ है. वे आए घर में घुसे और क्या बोले, सोना कहाँ है. मैंने कहा मेरी आंखों में है, कई रात से नहीं सोया हूँ. वे रोश में आकर बोले स्वर्ण दो. स्वर्ण, सोना मतलब स्वर्ण, सोना नहीं. मैंने जोश में आकर कहा सुवर्ण मैंने अपने काव्य में बिखेरे हैं, उन्हें कैसे दे दूं. काव्य में बिखेरे, उसे कैसे दे दूं. वे झुंझला कर बोले तुम समझे नहीं, हमें तुम्हारा अनधिकृत रूप से अर्जित अर्थ चाहिए. मैं मुस्काकर बोला अर्थ मेरी नई कविताओं में है, तुम्हें मिल जाए तो ढूंढ लो. अर्थ म्हणजे पैसा, लक्षात घ्या. अर्थ म्हणजे काय, पैसा. अनधिकृत म्हणजे काय, इलिगल मनी म्हणतात त्याला, इलिगल मनी म्हणतात. तो मेरे पास है, आप ले लो, ढूंढ लो. तुम्हें मिल जाए तो ढूंढ लो. वे कड़क कर बोले चांदी कहाँ है. मैं भड़क कर बोला मेरे बालों में आ रही है धीरे धीरे. वे उद्भ्रांत होकर बोले यह बताओ तुम्हारे नोट कहाँ है. परीक्षा से 1 महीने पहले करूंगा तैयार. वे गरज कर बोले हमारा मतलब आपकी मुद्रा से. नोट म्हणजे नोट्स पण असतात, ज्या आपण बनवतो त्या नोट्स पण असतात. तो म्हणतो परीक्षेच्या आधी बनवतो. तो नहीं नहीं, आपकी मुद्रा, ज्या रेग्युलर नोट्स आहेत, पैसा त्या. मैं लरज कर बोला मुद्रा आप मेरे मुख पर देख लीजिए. वे खड़े होकर कुछ सोचने लगे, फिर शयन कक्ष में घुस गए. शयन कक्ष में झोपायची बेडरूम आपण त्याला. और फटे हुए तकिए की रुई नोचने लगे. उन्होंने टूटी अलमारी को खोला, रसोई की खाली पिपियों को टटोला, बच्चों की गुल्लक तक देख डाली, पर सब में मिला एक ही तत्व खाली. कनस्तरों को, मटकों को ढूंढा, सब में मिला शून्य ब्रह्मांड. देखकर मेरे घर में ऐसा अरण्यकांड. उनका उनका खिला हुआ चेहरा मुरझा गया. उनको कुछ मिला ही नहीं उसमें. और उनके 20 सूची हृदय में रौद्र की जगह करुण रस समा गया. वे बोले क्षमा कीजिए, हमें किसी ने गलत सूचना दे दी. अपनी असफलता पर वे मन ही मन पछताने लगे. फिर सिर झुकाकर वापिस जाने लगे. मैंने उन्हें रोककर कहा ठहरिए, सिर मत धुनिए, मेरी एक बात सुनिए. मेरे घर में अधिक धन होता तो आप ले जाते. अब जब मेरे घर में बिल्कुल धन नहीं है तो आप मुझे कुछ देकर क्यों नहीं जाते. जिनके घर में सोने चांदी के पलंग और सोफे हैं, जिनके घर में सोने चांदी और क्या है, देखिए सर साउंड इज लो, एक मिनट बाद. हेलो हेलो हेलो. हाँ, आता है लोग. तो जिनके घर में सोने चांदी के पलंग और सोफे हैं, उन्हें आप निकलवा लेते हैं. बहुत अच्छी बात है, निकलवा लीजिए. पर जिनके घर में बैठने को कुछ भी नहीं है, उनके यहाँ कम से कम एक तख्त तो डलवा दीजिए. प्रणय रोशन काय झालं बाळांनो. गौरी बैठी छत पर. खूप सुंदर असं आहे ते.